हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल में। हमारे चैप्टर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, एवरी नंबर टेल्स अ स्टोरी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं हर एक चैप्टर की हर एक एक्सरसाइज का वीडियो बनाने वाला हूँ, वैसे ही आज मैं चैप्टर 3 के अंदर एक्सरसाइज 3.2 का वीडियो लेके आया हूँ। अगर अभी तक आपने चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.1 का वीडियो नहीं देखा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग फटाफट मेरे चैनल में जाइए, एक्सरसाइज 3.1 का वीडियो देखिए और फिर इस वीडियो में वापस आइए। इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूँ एक्सरसाइज 3.2 के सभी क्वेश्चंस। तो आओ पढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। आओ देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है क्या। पहला क्वेश्चन है, द टेम्परेचर इन द हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिकॉर्डेड एज 4 डिग्री सेल्सियस एट नून। अब नून यानी कि दोपहर के 12 बजे उस टाइम का टेम्परेचर था आपका 4 डिग्री सेल्सियस। बाय द मिडनाइट इट ड्रॉप बाय 15 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द मिडनाइट टेम्परेचर? मिडनाइट यानी कि रात के 12 बजे। अब रात के 12 बजे के टाइम पे आपका लेह का टेम्परेचर क्या था? यानी कि आपका मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली लेह का टेम्परेचर रात के 12 बजे क्या था? अब आप ही मुझे बताइए, दोपहर को 12 बजे लेह का टेम्परेचर था 4 डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है यानी कि टेम्परेचर घटा है, यानी कि माइनस होगा। कितना माइनस हुआ था? 50 डिग्री सेल्सियस। किसमें माइनस हुआ था? 4 डिग्री में से। तो आपको आंसर आ जाएगा 4 माइनस 15 यानी कि -11 डिग्री सेल्सियस। लिखते ही कैसे हैं? स्टेप भी तो इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले आप लिखोगे टेम्परेचर टेम्परेचर एट नून, कितना तो 4 डिग्री सेल्सियस। फिर आप लिखोगे ड्रॉप इन टेम्परेचर till midnight, which is equals to 15 degree Celsius. Then temperature at midnight, temperature at midnight is equals to क्वेश्चन मार्क, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस में से -15 डिग्री करोगे ड्रॉप वाइज में, जिसका आंसर क्या? -11 डिग्री सेल्सियस। स्टेटमेंट क्या लिखोगे? देयरफॉर एट मिडनाइट, therefore at midnight temperature in Ladakh is -11 डिग्री सेल्सियस। आई होप आपको समझ में आ गया। तो बढ़ते हैं फटाफट से हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। आओ देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन है क्या। A spice trade takes a loan debt of rupees 850. The next day he makes a profit of rupees 1,200 rupees. The following week he incurs a loss of rupees 450. Write this sequence as an equation using the integers and calculate his final statement standing, financial standings. अब क्या होता है, कोई भी एक ट्रेडर होता है, यहाँ पे स्पाइस ट्रेडर्स है, वो क्या लेता है? लोन लेता है। डेप्थ होती है उसकी 850 रुपीज की। उसके अगले दिन उसको प्रॉफिट होता है 1,200 रुपीज का। फिर उसके बाद का जो वीक आता है उसमें उसको लॉस होता है -450 रुपीज का। अब अल्टीमेटली ये सब ट्रांजेक्शन होने के बाद कितने पैसे ट्रेडर के पास बचते हैं, क्या प्रॉफिट होता है, क्या लॉस होता है, आओ हम देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे। अब पहला क्या है? ट्रेडर टेक्स लोन। डेप्थ होती है तो हम क्या लेते हैं? ट्रेडर टेक्स a loan of rupees 850 rupees. Then profit on next day, कितना होता है प्रॉफिट उसको? 1,200 रुपीज का। ओके, देन लॉस ऑन फॉलोइंग वीक, कितना लॉस होता है उसका फॉलोइंग वीक पे? 450 रुपीज का। वी नीड टू फाइंड द फाइनल बैलेंस। हमें क्या ढूंढना है? फाइनल बैलेंस ढूंढनी है क्वेश्चन में। अब कोई भी इंसान अगर लोन लेता है, डेप्थ होती है, तो उस पर नेगेटिव साइन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि डेप्थ जो उधार हमने पैसा लिया है, किसी के पास से, बैंक से हो गया, किसी पर्सन के पास से हो गया, तो वो लोन हमें चुकानी तो है ही, तो वो नेगेटिव साइन में आएगा। यानी कि -850
और फिर प्रॉफिट होता है +1200, फिर लॉस होता है -450 का। सॉल्व करते हैं, पहले सॉल्व करते हैं इन दोनों नंबर का, माइनस प्लस माइनस, ताकि आप आ गया 350 रुपीज, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर प्लस -450 किया, ऐसे कैसे ही रख दो। अब इसको सॉल्व करते हो जाएगा -100 रुपीज। अब फाइनल स्टेटमेंट जो है उसमें 100 रुपीज तो है, पर वो 100 रुपीज नेगेटिव है, माइनस में है, यानी कि ट्रेडर को प्रॉफिट नहीं हुआ है, उसको हुआ है लॉस। यानी कि हमारी जो फाइनल स्टेटमेंट होगी वो हम लिखेंगे, देयरफॉर ट्रेडर incurs a loss of ₹100 at लास्ट। कुछ इस तरीके से बेहतरीन इजी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.3.2 का क्वेश्चन 2। आओ बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अब तीसरा क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी है, आपको आसानी से आता है, आपने इतने सारे जो क्वेश्चन किए हैं अपने अगले स्टैंडर्ड्स में, तो ये वाला क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व करते हैं। पहला सब क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग द ब्रह्मगुप्तास लॉ। अब गुप्ता लॉ कुछ नहीं है, जहाँ पे प्रॉफिट को उन्होंने प्लस की साइन को फॉर्च्यून के साथ रिप्रेजेंट किया है, फिर नेगेटिव साइन होती है डेप्थ, उसको उन्होंने रिप्रेजेंट किया है नेगेटिव साइन के साथ, और डेप्थ को रेन बोलते हैं और प्रॉफिट को धन बोलते हैं। कुछ इस तरीके से उन्होंने रिप्रेजेंट किया था। मोटा मोटा चीज है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो सिर्फ हमें यहाँ पे एज ए इंटीजर इसको सॉल्व करना है। क्या है पहला क्वेश्चन, 12 5 60 हो गया, माइनस प्लस माइनस, ये रहा आपका आंसर। सेकेंड सब क्वेश्चन 8 7 आपका हो गया है, कितना हो गया 56, माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, क्योंकि हम मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन दोनों में हम साइन ऑफ ग्रेटर नंबर देखते नहीं है, सिर्फ एक ही बार साइन रखते हैं। फिर आ गया हमारा थर्ड सब क्वेश्चन 0, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 0 प्लस 14 14 हो गया आपका। फिर ये हो गया 20 डिवाइडेड बाई 4, जो कि आपका आ गया 5, माइनस प्लस माइनस। कुछ इस तरीके से, बहुत ही आसान था ये वाला क्वेश्चन 3। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज 3.2 का, जो कि है क्वेश्चन 4। अगर क्वेश्चन 4 देखो तो वैसे तो देखे तो ये क्वेश्चन पहले समझ में नहीं आता है, बट इसको करना कैसे है वो मैं आपको इजी वे में सिखाने वाला हूँ। एक्सप्लेन यूजिंग अ रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ अ डेप्थ, why subtracting a negative number is the same as adding a positive number। एग्जाम्पल दिया 10 माइनस माइनस वाई इज इक्वल्स टू 50। यही एग्जाम्पल लेते हैं, इसी को हम रियल वर्ल्ड के साथ लिंक करते हैं। क्या लिखते हैं सबसे पहले, दैट ट्रेडर हैज ₹10, ट्रेडर के पास 10 रुपए है। अब उसको एलिमिनेट करना है, उसका डेप्थ, एलिमिनेट मतलब निकाल देना है, पूरी तरीके से खत्म करना है। किसको खत्म करना है, डेप्थ को। कितना डेप्थ है उसका, 5 रुपीज का, तो ही हैज डेप्थ ऑफ ₹5। अब मैंने क्या बोला था, ट्रेडर है, उसको अपना डेप्थ जो है वो खत्म कर देना, पूरी तरीके से निकाल देना है। यानी कि 10 रुपए जो उसके पास थे उसमें से उसको निकालना है, डेप्थ को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के लिए मतलब निकालना है माइनस की साइन। अब किसको निकालना है, डेप्थ को निकालना है। डेप्थ की साइन हमेशा क्या होती है, माइनस होती है। कितना डेप्थ है, 5 का, यानी कि मैं 5 निकालूंगा। अभी क्या होता है, 10 माइनस माइनस प्लस 5, तो अल्टीमेटली 15 रुपीज उसके पास हो जाएंगे। ट्रेडर के पास 10 थे, उसको अपना डेप्थ है वो पूरी तरीके से खत्म करना है, निकालना है, यानी कि माइनस करना है। क्या माइनस करना है, डेप्थ को माइनस करना है। डेप्थ होता है हमेशा नेगेटिव में, तो ये रहा हमारा -5। 10 माइनस -5, 10 प्लस 5 इज इक्वल्स टू ₹15। कुछ इस तरीके से आपको ये रियल वर्ल्ड के एग्जांपल के साथ लिंक करना है और आपको ये समझना है। तो फिर हमें लास्ट स्टेटमेंट क्या लिखनी है, देयरफॉर when we subtract negative number, we add it। बस इतना सा आपको सिर्फ एक्सप्लेन करना है। आई होप आपको ये एक्सरसाइज 3.2 समझ में आ गई है। तो फिर इस
वीडियो को रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं एक्सरसाइज 3.3 के अंदर। थैंक यू ऑल, विल कीप द लेक्चर टिल हियर। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं 3.3 में।